जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय जिनेन्द्र मैम। फिर शुरू करें। छता जेनी दशा वते देहाती चरण हो वंदन अगणी हो वंदन अगणी। सबको जय जिनेन्द्र। तो कल हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? हमने शुरू किया है अपने ध्यान शतक से अर्थ ध्यान। या तो यहाँ अर्थ ध्यान की बात है, हम लोग और भी डिटेल में करने की कोशिश करते हैं। और कल हमने जो बात की उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अर्थ ध्यान जो होते हैं ना, वो भी 4 प्रकार के होते हैं। और उसके पहले हमने ये डिस्कस किया कि अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान संसार के कारण होते हैं, और दूसरे 2 धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान क्या होता है? निर्वाण में सहायक होते हैं। आप लोग को शेयर हो रहा है? नहीं मैम। मैंने शेयर किया है, अगर शेयर हो तो बोल देना। हाँ अभी हुआ। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि ध्यान के जो 4 प्रकार है, आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, वो अशुभ है। रूते भवम आर्तम, इस निरुक्ति के अनुसार रूत अथवा दुख, अथवा दुख का कारण यानी आर्त ध्यान है। तो अनादिकाल से जीव अपने कषाय के कारण, मोह के कारण, राग द्वेष के कारण, अपनी वासना के कारण क्या करता है? हर एक भोग विलास में प्रयुक्त रहता है। तो जो उनकी भोग और वासना उत्पन्न होती है ना, इसीलिए उसमें ही वो प्रवृत्ति करता रहता है। तो उससे क्या होता है? आर्त ध्यान होता है। और आगे क्या बताते हैं कि आर्त ध्यान के भेद प्रभेद क्या होते हैं। तो ये हमने कल थोड़ा स्टार्ट किया था कि इष्ट योग अनिष्ट योग होने पर, अर्थात जो इच्छित की प्राप्ति, जो इच्छा है उसकी प्राप्ति न होने पर क्या होता है? आर्त ध्यान होता है। अनिच्छित की प्राप्ति होने पर हमको क्या होता है? उस चीज के प्रति द्वेष भाव आते हैं। तो उस द्वेष को, निरंतर द्वेष करने से क्या होता है? जो आकुलता व्याकुलता होती है वो भी एक प्रकार का आत्म ज्ञान है। तो ये सारी बातें हमने कल डिस्कस की थी। उसके थोड़े 1-2 एग्जाम्पल भी बताए थे, और आप लोग को भी बोला था कि कुछ एग्जाम्पल आपने सोच के आए। और इसके आगे क्या कहते हैं कि जब जीव हिंसा आदि क्रूरता युक्त प्रवृत्ति में एकाग्रता करता है तब वो रौद्र ध्यान है। तो यहाँ उसकी भी डेफिनेशन साथ में बताई है, और उसके बाद में इसी का दोनों का कंटिन्यूएशन चलेगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जब विषय सुख में रत जीव, विषय और सुख उसी में जो ओतप्रोत रहता है, उसी की क्रियाओं में रहता है, उसका मन उसी में रहता है, तो आसक्ति वश क्या हो जाता है? वो उसमें इतना आसक्त हो जाता है ना, वो उस चीज को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। उसे वही चीज ऑल द टाइम चाहिए। तो उसके लिए बाई हुक और बाई क्रुक किसी भी तरह से वो उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। तब वो क्या क्या कर बैठता है? कभी हिंसा कर देता है, कभी झूठ बोल देता है, कभी चोरी कर देता है। पर वो कुछ भी करके भी उसे उस चीज की प्राप्ति करनी है। तो ऐसा करते करते वो जीव क्या करता है? स्व तथा पर के हित अहित के विवेक को खो देता है। अभी जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसमें मेरा हित है कि नहीं, मेरे आत्मा का हित है कि नहीं, जिससे जिस
कि चीज में चोरी कर रहा हूं तो उसके बारे में भी नहीं सोचता है, मतलब स्व का पर का किसी का भी नहीं सोचता है। बस उस जो आसक्त हो गया है ना, तो उस मोह के कारण, आसक्ति के कारण, विषय कषाय के कारण वो उसी को करते रहता है और उतना उसमें खो जाता है, क्रूर हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? रौद्र ध्यान में रत कहलाता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रौद्र ध्यान। और आगे आपको डेफिनेशन ऑफ आर्त ध्यान भी आ गई। फिर क्या यहाँ क्या कहते हैं कि जीव जब आर्त ध्यान तथा रौद्र ध्यान के कारण संसार में परिभ्रमण करता है, मिथ्यात्व, अविरक्ति और कषाय अंत करना, तब क्या होता है? संभव नहीं होता है। तो जीव ये सब क्यों करता है? मुख्य उसका कारण क्या है? तो मिथ्यात्व है उसमें, सच और झूठ का विवेक नहीं है। सच और झूठ, आत्मा क्या है, पर क्या है, आत्मा के लक्षण क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मतलब कुछ भी नहीं जानता। ये शरीर को ही वो खुद अपना वो जानता है। और शरीर में रही हुई आत्मा के प्रति जिसका ये देह ही मैं हूँ, ऐसे जिसको भाव होते हैं, इससे मिथ्यात्व में ही वो रत रहता है। और उसे क्या होता है? अविरक्ति। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अविरक्ति? किसी भी प्रकार का कोई विरक्ति नहीं है, किसी भी प्रकार के कोई डिसिप्लिन नहीं है, किसी भी प्रकार के कोई मर्यादा नहीं है जीवन में। जैसे आए वैसे बेफाम वो अपना जीवन जीने की कोशिश करता है। और किसके साथ करता है? कषाय के साथ। क्रोध, मान, माया, लोभ भरपूर है, राग, द्वेष। तो ये सब इतना स्ट्रांग हो जाने की वजह से जीव में क्या होता है? ये सब करना असंभव हो जाता है। तब ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की क्रियाओं में ही व्यक्त रहता है। और ऐसा जीव ज्यादातर रौद्र ध्यान करता रहता है। तो आर्त और रौद्र ध्यान की स्थिति यहाँ रहती ही है। आर्त और रौद्र ध्यान से कर्मों का आश्रव ही होता है, नए 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 कर्मों के हिप्स ऑफ कर्मा बंद करते ही रहता है वहां पे जीव। और क्या होता है? उसके जो प्रतिपक्षी है, कौन है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के प्रतिपक्षी? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, जो निर्वाण में साधनभूत है, निर्वाण प्राप्त करने के लिए, सारे कर्मों से मुक्त होने के लिए जो सहायक भूत सहायक है। ऐसे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के प्रति उसको बिल्कुल भी समझ ही नहीं है, उसमें उसकी रुचि ही नहीं है, उसको उसको जानना ही नहीं है। इसीलिए कहता है कि निर्वाण की उपलब्धि संवर एवं निर्जरा पूर्वक होती है, तथा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से कर्म के आवरण का क्षय होता है। पर ये सब उसको समझ में नहीं आता है। अतः धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को शुभ ध्यान कहा गया है। शुद्ध और चारित्र अर्थात संयम धर्म से युक्त अध्यवसायी धर्म ध्यान है। और कर्म के कलुष से एवं शोक को नष्ट करने वाले ध्यान को क्या कहते हैं? शुक्ल ध्यान कहते हैं। तो इसको भी हम आगे जाके और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ क्या कहते हैं? शुक्ल ध्यान से क्या होता है? कषाय के ऊपर हो जाने पर वितरागता प्रकट हो जाती है। कषाय जब सारे क्षीण होने लगते हैं और क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को ग्रंथकार ने निर्वाण में सहायता माना है। समझ में आ गया यहाँ तक? भी वापस वो कहाँ लेके जा रहे हैं हमें? ग्रंथकार आत्म ध्यान की डिटेलिंग में। तो यहाँ की कहते हैं कि आत्म ध्यान के प्रमुख कितने प्रकार है? 4 प्रकार। बराबर। तो ग्रंथकार ने कहा है अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान का अभिनिरूपण करते हैं। सबसे पहले किसका? अनिष्ट संयोग, जो हमें अनिष्ट है उसका संयोग हुआ, दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट टाइप ऑफ आर्त ध्यान। तो यहाँ क्या गाथा में क्या कहते हैं? अमणुन्नाणम सद्दाय विस्सवत्थुण दोष मैलस्स घणियम वियोग चित्त लम्म संप ओगानुसरणम च। मतलब इसकी व्याख्या क्या होती है? इसमें क्या कहना चाहते हैं कि जीव जो होता है ना, उसमें कौन से दोष होते हैं उसकी बात करते हैं। तो वो दोष कौन से है? द्वेष। जब जीव द्वेष से मलिन हो जाता है और अमनोज्ञ शब्द आदि इंद्रिय विषयों के वियोग के लिए वो
क्या करता है, अत्यंत चिंतित होता है, अत्यंत चिंता करता रहता है, और उससे पुनः प्राप्ति न हो, मतलब जो अनिष्ट संयोग हुआ है ना, जो चीज उसे पसंद नहीं है, ऐसी चीज हो रही है उसके साथ, तो वो उसको दूर करना चाहता है, उससे मुक्त होना चाहता है। जो कुछ अनिष्ट हुआ है ना, अनिष्ट आ गया है, तो वो कैसे जल्दी उससे दूर हो, वो उससे कैसे छुटकारा उसे मिले, उसी का क्या करता रहता है, चिंतन मनन, कंटिन्यूअसली उसी के बारे में सोचता रहता है। तो जब ऐसा होता है, पुनः पुनः वापस वो उसकी प्राप्ति न हो, ऐसे निरंतर अनुस्मरण करता है, तो आर्त ध्यान का ये प्रकार। अनिष्ट संयोग क्या हुआ, आज घर में काम वाली नहीं आई, तो सारा काम हाथ से करना है, तो वो अनिष्ट हुआ। तो उस प्रकार से आप अपने डे टू डे लाइफ में पूरे मॉर्निंग से लेके रात तक सोचिए, क्या क्या क्रियाएं आपके साथ हो रही है। तो वो जो अनिष्ट हो रही है, जो आपको पसंद नहीं है, पर फिर भी वो हो रहा है, तो उसका भी कारण है, उसके पीछे भी कारण है। कुछ भी अकारण तो हो ही नहीं रहा है, जो कुछ भी अपने साथ हो रहा है ना, उस सबके पीछे कोई ना कोई कारण तो है ही। तो वो कारण क्या हो सकता है, कोई बताएगा? आप लास्ट 15 मिनट होना तो बोलना, हम लोग एक 10 मिनट का ध्यान करेंगे आज। मैम, इसलिए अनिष्ट चीजें मिलती है क्योंकि हम आपने अभी जो पूछा अनिष्ट क्यों होता है, इसलिए क्योंकि हमारा तब उस कर्म का वो ये है, इसलिए हमारे साथ अनिष्ट चीजें होती। हाँ, पर कर्म ऐसा क्यों है, भगवान ऐसे कर्म डाल रहे थे और आपने वो कैच कर लिया, तो आपके पास इसलिए कैसे मैं, कर्म आए? क्योंकि मैंने किसी के साथ बिना इच्छा कुछ किया होगा तो मेरे साथ वापस वैसे हुआ है। बिना इच्छा? हाँ, मैंने किसी के साथ ऐसा किया तो मेरे साथ वापस ऐसे हो रहा है। तो देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फॉर एवरीथिंग, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो क्या कहते हैं, करेले का बीज डाल के आप कभी भी आम नहीं प्राप्त मिल सकता है। अगर करेले का बीज डाला है तो करेला ही मिलेगा, आम का बीज डाला है तो ही आम मिलेंगे। मतलब जैसा पहले किया हुआ है, तो आज वही उदय में अपने साथ आ रहा है। और ऐसे इस तरह कहते हैं कि यहाँ पे अमनोज्ञा, अवांछित शब्दादि विषयों और वस्तुओं से पिंड छुड़ाने रूपी अत्यधिक चिंता, बहुत चिंता होती है, और पुनः उसका संयोग नहीं हो, ऐसी अत्यधिक लालसा रूपी असंप्रयोग अनुसरण प्रथम प्रकार का अर्थ ध्यान है, जो द्वेष से ग्रसित व्यक्ति को होता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, हमेशा मन में द्वेष भाव है। कैसे कषाय है देखो, जो उदय में तो आया है, पर उसके रिलेटेड वापस उनके भाव कैसे हो रहे, वापस द्वेष के हो रहे। तो जो कर्म उदय में आया ना, वो तो चलो निर्जरा में चला गया, पर उसके रिलेटेड उसी टाइप के अनंत कर्म को बांध रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्या कहते हैं कि कान को अप्रिय शब्द सुनने को मिलने पर, आंख को अप्रिय रूप देखने को मिलने पर, नासिका को दुर्गंध सूंघने को मिलने पर, जीभ को बुरे स्वाद वाली वस्तुएं खाने को मिलने पर, तो मतलब पांचों इंद्रियों के जो विषय है ना, उस विषय को ही जीव प्राप्त करना चाहता है। मतलब आंख को अच्छा अच्छा देखना है, कान को अच्छा अच्छा सुनना है, मुंह को अच्छा अच्छा, जीभ को अच्छा अच्छा खाना है, नाक से अच्छा सुनना है। पर जब ये सारी चीजें नहीं होती है, उसकी ऑपोजिट चीजें होती है, तो वो होता है अनिष्ट संयोग। और जब ऐसा होता है, अप्रिय लगने वाले शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श का संयोग होता है, तो क्या होता है, द्वेष भाव उत्पन्न होता है। तो जोर जोर से लाउड स्पीकर पे अपने बाजू में बजाने लगे तो हमारा सर दर्द होने लगेगा, और हम क्या बोलेंगे, ये अपने को अप्रिय लग रहा है।
मेलोडियस म्यूजिक, अच्छा सॉन्ग कुछ रखेंगे तो वो आपके इंद्रिय का विषय है, तो उसको उसमें आप ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करोगे। पर जो अच्छा नहीं लगता है तो वहां उससे दूर भागने की कोशिश करोगे, और कोई इसे बंद नहीं करेगा तो आपको क्या होगा? द्वेष भाव आएगा, गुस्सा आएगा। बराबर। तो वो कैसे बंद कर दे फटाफट? वो उस चिंता में मन लगा रहता है, और भविष्य में वापस ऐसा ना हो ऐसी चिंता में भी डूबा रहे। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है? सब समझ में आ गया? आगे बढ़ू। फिर क्या कहते हैं कि द्वेष मलिनता को प्राप्त हुए प्राणी को जब अनिष्ट शब्दारूप पांचों द्रव्यों के विषय और उसकी आधारभूत सामग्री के विषय में जो अनेक वियोग की अत्यंतिक चिंता होती है, तथा भविष्य में उसको न प्राप्त हो ऐसे अध्यवसाय होना अमनोज्ञ अर्थ ध्यान माना गया है। सेम इन सेम अगेन रिपीटेशन। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? आगे बढ़े। यहाँ पे भी वही बात है, जो विषय है पांच इंद्रियों के, उसमें जो अनिष्ट है उनको हम नहीं चाहते हैं, और इस प्रकार का चिंतन करना तथा इसके अतिरिक्त भूतकाल में यदि उनका वियोग हुआ है अथवा संयोग ही नहीं हुआ तो बहुत अच्छा मानना, वो अनिष्ट संयोग और मनोज्ञ अर्थ ध्यान है। आगे बढ़े। अर्थ ध्यान का द्वितीय भेद। पहला भेद सबको समझ में आ गया ना? दूसरा कौन सा है? आतुर चिंता। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, यहाँ पे वो थर्ड दिया है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या दिया है? रोग चिंता, आतुर चिंता। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि रोगों को दूर करने के लिए जब आकुल मन वाले का शूल मस्तक के रोगादि की वेदना उत्पन्न होने पर उनके वियोग के लिए जब चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, उनके प्रतिकार चिकित्सा के लिए आकुल व्याकुल हो जाते हैं। अरे जल्दी मुझे दवाई दे दे, मेरा तो सर फटा जा रहा है, मुझे तो इतनी एसिडिटी हो गई, जल्दी ये कर ले, जल्दी ये। मतलब मन कितना आकुल व्याकुल हो जाता है ना। और जो भी प्रॉब्लम आया है उससे उसका सॉल्यूशन फटाफट फटाफट चाहता है। तो उस सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए आप 10 जन को, अगर ये बेसिक चीज है तो ठीक है, पर ऐसा कोई रोग हो गया जिसकी दवाई आपको पता नहीं है, तो आप 10 जने को फोन करोगे, इसका क्या करूं करके। तो वो जो आकुलता व्याकुलता होती है, कैसे इस दर्द से मैं छुटकारा जल्दी से जल्दी पा पाऊं, तो इसकी जो चिंता होती है वो दूसरा प्रकार का। इज इट क्लियर? यहाँ मतलब से कोई आतुर पढ़िए। चिंता रोगों के लिए है। हाँ आतुर चिंता जो है वो रोगों के लिए, बीमारी के लिए है। हाँ, रोग है, कोई भी दर्द है डे टू डे लाइफ में, या कोई कुछ चुभ रहा है या सर दर्द है, मतलब रोग चिंता बोलो ना, वैसी आतुर चिंता। क्लियर? यस मैम। तो शूल व शिरो रोग आदि की पीड़ा के होने पर, प्रतिकूल परिस्थिति उपस्थित होने पर उसके प्रतिकार के लिए व्याकुल मन का दृढ़ अध्यवसाय निरंतर चिंतन होता है, तथा उक्त वेदना के किसी प्रकार से नष्ट हो जाने पर भविष्य में वापस ना हो कभी भी, उसकी भी चिंता रहती है। कि एक बार आपको कोई प्रॉब्लम शरीर में आ गया, आपके नी का प्रॉब्लम हुआ कि आपके बैक का प्रॉब्लम हुआ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ, तो उस प्रॉब्लम को तब तो उससे छुटकारा पाने की आप कोशिश करते हो, पर वापस वह न हो उसकी आप क्या करते हो? चिंतन चिंतन चिंता करते रहते हो। तो वो जो चिंता में मन दृढ़ होता है ना, उसे द्वितीय आतुर चिंता अथवा व्याधि वेदना जनित अर्थ ध्यान समझना चाहिए। या ये रोग चिंता भी कहीं कहीं आपको वो वर्ड भी कोई कोई जगह पे मिलेगा, तो वो सभी सेम ही है, खाली नाम डिफरेंस दिया है। आतुर चिंता बोलो, व्याधि वेदना जनित अर्थ ध्यान बोलो, या रोग चिंता बोलो। इज इट क्लियर? तीसरा कौन सा यहाँ दिया गया है? कल हमने देखो ऐसे ही मैंने ऊपर से आपको सब बता दिया था, पर मैंने यहाँ पे ये ध्यान शतक की लाइन से आपको नहीं समझा था, इसीलिए वापस ये कर रहे हैं कि आपको तो इसके हिसाब से ही लिखना है ना। यही बुक मैंने आप लोग को शेयर की है, तो आप उसको ही पढ़ोगे, इसीलिए आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।
और जो जो अर्थ ध्यान के लिए अगर आपको गाथाएं भी बाय हार्ट कर सकते हो तो वो भी अच्छा है, नहीं तो असाइनमेंट में तो लिखनी ही है, वो समझ लो। तो राग में आसक्त व्यक्ति का इष्ट विषय प्राप्ति आदि अनुकूल अनुभव होने पर इष्ट विषय भोगों का वियोग न हो जाए। मतलब यहाँ पे क्या हुए, इष्ट वियोग, जो आपको इष्ट है उसका वियोग हो गया, आपके इष्ट माता पिता है उनका वियोग हो गया, आपके गाड़ी बंगला घर मकान सब था तो आपका लॉस बिजनेस में हुआ तो वो चला गया, या आपको आपकी बेस्ट फ्रेंड आई थी वो चली गई। मतलब जो कुछ भी आपका इष्ट है उस वो जब आपसे दूर हो रहा है, तब जब आप उसके लिए विचार कॉन्टिन्यूसली करते रहते हो, या वो वापस फ्यूचर में ऐसा ना हो ऐसे भी विचार करते रहते हो, और उसका संयोग हमेशा बना रहे ऐसी अभिलाषा जब करते हो, तब ये तीसरा प्रकार का अर्थ ध्यान। इज इट क्लियर? तो यहाँ क्या कहते हैं, राग युक्त जीव जो आसक्त है ना, ऐसे जीव प्राणी के अभिष्ट शब्दाधिक जो इंद्रिय विषय है और उनके आधारभूत जो वस्तुओं और अभिष्ट वेदना के विषय में जो उनके अवियोग के लिए सदा के ऐसे ही बने रहे, उसके लिए वो जो अध्यवसाय करते हैं, अथवा चित्त का प्रणिधान होता है, तथा यदि उनका संयोग नहीं होता है तो भविष्य में उनका संयोग किस प्रकार से हो, इस प्रकार की जो अभिलाषा बनी रहती है, वो थर्ड प्रकार का अर्थ ज्ञान का लक्षण। क्लियर है अभी? चौथा निदान अर्थ ध्यान। तो देवेंद्र होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, उनके गुण जो होते हैं, उनका रूप होता है, उनकी रिद्धि सिद्धि जो होती है, तो वो सारी चीजें प्राप्त करने की जब हम याचना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो मुझे प्राप्त हो जाए, उसके लिए जो आप प्रयोग करते हैं, चिंता करते हैं, विचार करते हैं, कॉन्स्टेंटली माइंड उसमें बिजी रहता है, तो उससे कहते हैं चौथे प्रकार का अर्थ ध्यान। यहाँ क्या होता है, पांचों इंद्रियों संबंधी आगामी काम भोगों की प्राप्ति के लिए संकल्प करना निदान अर्थ ध्यान है। भविष्य में मुझे ये सारी चीजें प्राप्त हो, पांच इंद्रियों से रिलेटेड, और वो कैसे कैसे प्राप्त हो उसी का जो विचार करते वो भी अर्थ ध्यान है। तो अत्यंत अज्ञान से अनुगत होने से उसे उद्यम समझना चाहिए। श्रवण इंद्रिय से राग रागिनी चलचित्रों के संगीत के गायन और वाद्य यंत्रों के मंजून और मनोहर राग सुनने की भावना करना और उसमें आनंद मानना, वो सारा क्या है, निदानार्थ ध्यान, उसकी बारे में चिंता करते रहना। तो जो इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय मतलब आंख से आप नृत्य देख रहे हो, बाग बगीचे देख रहे हो, महल देख रहे हो, मंडप, मतलब जो जो अच्छी सीनरी है, माउंटेन्स है, पूरी सजावट डेकोरेशन है, वो जो भी आप देख रहे हो ना, और उसकी भावना करके उसमें आनंद प्राप्त कर रहे हो, और वापस वो आप कब देखोगे, जैसे केक शो आता है, जैसे फाउंटेन आता है, होता है ना ये फाउंटेन का क्या कहते हैं उसको, तो वो एक बार आपने देख के आ गए तो आप वेट करते हो, अभी कब ये आएगा वापस, कब मैं जाऊं, कब मैं ये देखूं, कब मैं ये करूं, तो उसी के जो चिंतन करते हैं, उसका प्लान करते रहते हैं, सबको याद दिलाते रहते हैं कि मुझे याद कराना अगर ये सब कोई मैसेज आता है तो उसी के बारे में सोचते रहते हो ना। तो वो यहाँ पे आंख का बताए वैसे भी वैसे ही सारी चीजों का है, नाक का, कि आपको कोई परफ्यूम या ऐसा कुछ पसंद है, नाक को जो आपको भाता है, जीभ से जो आपने कभी कुछ अच्छा खाया हो तो आप उसी को याद करते हैं, यहाँ पे गई थी ना, ये पिज्जा बहुत अच्छा था, वापस वहां जाके खाना है, कब मैं जाऊंगी, अपने फ्रेंड्स को बोलते रहते हैं, ये सब होता रहता है ना। तो वो प्रकार के उसी में भी आपको क्या करते हैं, उस प्रकार के कर्म का बंधन करते हैं। मैम ये एक फिर प्रकार से मोहनी कर्म का भी हो सकता है ना, मोह है ना, मोह चीजों के से कारण ही मोह होता रखना। है, वो तो पहले ही मैंने बोला ना, मोह के कारण ही होता है, मोह इज द मेन बेस, मेन रीजन।
इसीलिए तो मोह के कारण ही तो जीव संसार में इससे भटक रहा है ना। तो समझ में आया? ये सारी चीजों में आप यस लगा मैम। दो, पांचों इंद्रियों में। अच्छा अच्छा पहनना, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे ज्वेलरी चाहिए, मतलब जो जो भी आप समझ रहे हो ना, वो सारी चीजों में वहां पे लगा देना। समझ में आया? फिर कहते हैं कि वैसे में घड़ी घड़ी कैसे उसको प्राप्त करूं, उसका आनंद का उपभोग कम करता रहूं, उस वो कभी मेरे से अलग नहीं हो, अगर जिससे मेरा जन्म सफल हो जाए, जहां तक ऐसा सुख मुझे नहीं मिले वहां तक मैं अधन्य हूँ, अपुण्य हूँ, आदि आदि जो विचार लगते हैं ना, विचार आते हैं, और वो भोग की इच्छा को प्राप्त करने की जो लालसा होती है, वो आर्त ध्यान है। समझ में आया? भोगेच्छा अज्ञान जन्य है, ऐसा दृढ़ अध्यवसाय करने से आर्त ध्यान का त्याग संभव है। जो भोग की इच्छा है ना, वो जो कहते हैं ना, वो एक अज्ञान की वजह से हो रहा है, अज्ञान जन्य है, अज्ञान होने के कारण ही ये सब हो रहा है। जब जीव को ये समझ में आ जाए कि सारा नश्वर है, सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, हम कितना भी उसको भोगते रहेंगे फिर भी वो कभी भी हम उससे तृप्त होने वाले ही नहीं है। जैसे पेट एक कुआं बोला है ना, कि कितना भी आप रोज उसमें डालते रहो, फिर भी वो ऐसा एक ऐसा कुआं है जो कभी भी भरने वाला है ही नहीं। रोज सुबह उठ के वही का वही वापस खाली, वापस पूरे दिन वो उसको भरो, टेस्ट कर के लिए सारी कितने कर्म का बंद करो और वापस खाली। तो उसी प्रकार से कितने भी भोग आप पांचों इंद्रियों से भोग लो, पर फिर भी क्या होता है, उससे तृप्ति होने वाली ही नहीं है। पर वो जो भाव हो रहे हैं वो अज्ञान के कारण हो रहे हैं, जब तक ऐसा समझ में नहीं आएगा तब तक क्या होगा, वो आत्मज्ञान चलता ही रहेगा। तो ये कैसे जाएगा, तो अभी इससे छुटकारा कैसे है, तो यहाँ पे बताया है कि तप, संयम, प्रत्याख्यान आदि धर्म की क्रियाओं का नियाणा करना, कि मुझे नियाणा करना है। ये नियाणा जो है ना, तो धर्म का नियाणा मांगो, ऐसा फल मांगो, राज्य, एक इंद्रिय की सुख, ये सब नहीं करना चाहिए। अपनी क्रिया के प्रभाव से आशीर्वाद देना, अन्य जो स्वजन है, मित्र है आदि को धनशाली या सुखी करने की अभिलाषा करना, मतलब मैत्री सर्वे जीवों थी और सब जीवों को मैत्री के साथ मैत्री करना, और सबके लिए शुभ भाव भाना, और ऐसा निदान मांगना कि चाहे वो स्वजन हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, जो कोई भी हो, उस सबके लिए क्या होना चाहिए, अच्छे भाव, शुभ भाव। अगर ऐसा होता है तो वहां पे धीरे धीरे ये कर्म का कम होते रहते हैं। तो अज्ञान की अच्छा लगने में कारण यह है, यह निश्चय कर है, उसे आर्त ध्यान को छोड़ देना चाहिए। वो आर्त ध्यान कैसा है, छोड़ने लायक है, और उसे छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ तक हमारी 9 गाथा खत्म हुई है। उसके बाद हम देखेंगे आर्त ध्यान करने का परिणाम क्या होता है। ये चारों ध्यान को तो यहाँ हमने समाधि शतक से पढ़ लिया, समझ लिया, अभी उसके परिणाम क्या क्या होते हैं वो हम लोग यहाँ से कल देखेंगे। ठीक है? उसके पहले और एक चीज को हम लोग थोड़ी देर देखने की कोशिश करते हैं, वो है ध्यान। एक ध्यान को हम लोग करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है? एबल टू सी? सीधा होकर बैठें, यस और नो? अपने शरीर को आप लोग को दिख रहा है, सुनाई दे रहा है? यस मैम। दिख यस रहा है, मैम। सुनाई दे रहा है। हाँ, तो लाइट बंद करके आराम से बैठ जाइए, और ये ध्यान को हम लोग करते हैं। मैं प्ले करती हूँ। रिलैक्स करें और ध्यान को लेकर आए भ्रिकुटी के बीच, जहां हम
तिलक लगाते हैं। देखिए अपने आप को एक बहुत शक्तिशाली चमकता हुआ सितारा, point of light in the center of the forehead। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूं, मन की मालिक हूं, कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। मैं आत्मा हूं। हर संकल्प करने वाली शक्ति मैं आत्मा हमेशा सही सोचती हूं। मैं आत्मा कम सोचती हूं। I think right, I think less। हर शब्द बोलने वाली शक्ति मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा कम बोलती हूं। मैं आत्मा धीरे बोलती हूं। मैं आत्मा मीठा बोलती हूं। मेरा हर शब्द आशीर्वाद है। My every word is a blessing। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है। मैं आत्मा फरिश्ता हूं। महसूस करें इसको, मैं फरिश्ता हूं। I am a divine angel। हर परिस्थिति में मैं लाइट रहती हूं। सबको प्यार और सम्मान देती हूं। असंभव को संभव कर देती हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मुझसे शक्तियों की किरणें निकलते हुए चारों ओर फैल रही हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं फरिश्ता हूं। I am a powerful soul। I am a divine angel। मेरे संपर्क में आने वाली हर आत्मा बहुत अच्छी है। वो बहुत बहुत अच्छे हैं। वो शक्तिशाली आत्मा है। उनका व्यवहार परफेक्ट है। हमारा रिश्ता मजबूत है। हर आत्मा को प्यार
और सम्मान देने वाले, हर आत्मा को दुआएं देने वाली, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मैं फरिश्ता हूं। महसूस करें इसको। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मैं फरिश्ता हूं। I am a loveful soul. I am a divine angel. से भरपूर मैं आत्मा खुद को क्षमा करती हूँ। मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ। I love myself. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल के चारों तरफ फैल रही हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। I am a peaceful soul. I am a divine angel. मैं आत्मा निराकार परमात्मा के समीप पहुंच चुकी हूं। परमात्मा सदा मेरे साथ है। परमात्मा मेरा साथी है। मैं अपने मन की हर बात उनसे करती हूँ। कोई प्रश्न है, कोई राय चाहिए, निर्णय लेना है, मैं हर बात उन्हें बताती हूँ। परमात्मा सदा मेरे साथ है। मुझे हर बात का जवाब उनसे मिलता है। हर बोझ उनसे बात करके हल्का हो जाता है। सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा में भरती जा रही है। मेरी सारी पुरानी आदतें भस्म हो चुके हैं। मैं आत्मा परमात्मा की शक्तियों से भरपूर हूं। I am filled with God's power. परमात्मा प्यार के सागर है। मैं जो हूं, जैसी हूं,
वो मुझे स्वीकार करते हैं, वो मुझे प्यार करते हैं। मुझे किसी से और कुछ नहीं चाहिए। मैं आत्मा परमात्मा के प्यार की शक्तियों से भरपूर आत्मा हूँ। I am filled with God's love. परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा से निकल विश्व की हर आत्मा तक पहुंच रही है। हर आत्मा परमात्मा की शक्तियों से भरपूर है। हर आत्मा शांत है। हर आत्मा खुश है। हर आत्मा स्वस्थ है। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। I radiate God's power to every soul on the planet. I am a divine angel. पवित्रता के सागर परमात्मा की किरणें प्रकृति के पांचों तत्वों को शक्ति दे रही हैं। प्रकृति शुद्ध है। प्रकृति शक्तिशाली है। प्रकृति मेरी साथी है। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। मेरा शरीर व्हाइट लाइट है। मेरे चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच है। हमेशा शांत रहने वाली, सबको शक्ति देने वाली मैं आत्मा फरिश्ता हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। I am a pure divine angel. ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। कैसा लगा आप लोग को? अच्छा था मैम। यू आर ऑन म्यूट। मीनाक्षी जी, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं सुनाई दे रहा है। आप म्यूट में हो। मैम अच्छी फीलिंग हुई मेडिटेट करके। तो जब भी 10 मिनट ऐसे मिलेंगे तो हम लोग 15 दिन में या महीने में एक बार कभी कर लेंगे।
और जब ऐसे बड़े बड़े दिन है ना, पूनम है, वैसे सारे दिनों में बहुत उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, तो ये सारे करने एक से। मिनट हाँ सुमन जी। मैम मैम इसका ऑडियो हो तो बोल दो, ये वाला सेंड करो ना मैम ग्रुप में, अच्छा लगा। हाँ मैं ग्रुप में भेज देती हूँ। आप लोग कभी भी अर्ली मॉर्निंग या जब भी ऐसा कुछ लगे ना, तब बैठिए तो बहुत शक्ति मिलेगी आप लोग को भी। मतलब जो हम आत्मा है उसकी दृढ़ता और भी बढ़ती जाएगी, और कितने पवित्र है और कितनी कितनी शक्तियां हैं हमें, तो वो सारी चीजों का बहुत दृढ़त्व आएगा। और ये क्या एकदम सॉफ्ट साउंड में है, और म्यूजिक भी बहुत सॉफ्ट अच्छा है, तो एकदम एक तान मतलब कंसंट्रेशन में बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आप लोग को ये अच्छा लग रहा है कभी कभी मेडिटेशन करना, तो कभी कभी हम लोग कर लिया करेंगे। सिमर, यू आर देयर विद अस फॉर द मेडिटेशन? अलका जी, कोमल जी, गीता जी, सबने किया मेडिटेशन? हाँ मैम, करते हैं, कभी कभी करते हैं। ये अलका जी, कोमल जी और ये लोग नहीं जो है, गीता जी मैम तो हमारा आए। जो असाइनमेंट है हम लोग ध्यान का लिया है, तो उसमें कैसे करवाना है? असाइनमेंट नहीं है ना, असाइनमेंट आप ध्यान लोग का वाला लिया एक है। प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन सब लोग टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं, वैसे अलका जी ने बोला था वो फाइनल लिस्ट देंगे, और दूसरा टेस्ट है। कोई ध्यान पे कर रहे हैं सभी लोग? ध्यान पे ही क्या कर क्या? रहे हैं ना सभी जन? सभी लोग ध्यान पे ही कर रहे हैं। हाँ हाँ, जो हमारा लास्ट अलग अलग पीरियड है ना प्रकार के, ध्यान वाला, हाँ अलग अलग लास्ट यूनिट में अलग अलग प्रकार, और कोई बड़ा है तो दो जन भी लास्ट साथ में वाला कर में। सकते हैं। चलेगा, ठीक है। मैम आप क्वेश्चन बैंक भेज रहे हो मैम? हाँ क्वेश्चन बैंक भेज रहे हो आप मैम? हाँ, भेज देती हूँ मैं, भेज दूंगी। इजी हो जाएगा ना, तो कैसे क्वेश्चन बनाएगा तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग ध्यान पे करते हैं फिर, कि कैसा क्वेश्चन है तो ध्यान और वैसे ध्यान से 5-5 फ्रेम 10-10 करते हैं मार्क के फिर। ही आएंगे, पर आप लोग इसका कर लो, जो किताब मतलब भेजी हुई है ना ग्रुप में, उसमें सारे ये टॉपिक्स के सारे टॉपिक्स के नोट्स भेजे हुए हैं। आप उसमें से बना लो 15 मिनट का, वैसे ही आपका प्रेजेंटेशन किसने शुरू किया है, क्या क्या सिखाता है ये ध्यान, मतलब उसमें क्या क्या अलग अलग क्रियाएं आती है, वो सारी चीजें आप अपने हिसाब से समझा सकते हो। ठीक है। कौन सी वाली बुक्स में, कौन सी सारी बुक्स? बुक्स सारी बुक्स मैंने अलग अलग भेजी है, हाँ वो भावना तो योग देखा मैम। की। हाँ तो वो सारी उसी के रिलेटेड है। उसमें से कुछ भी चूज कर लेंगे। वो अलका जी और आप लोग सब डिसाइड कर लो कौन कौन सा टॉपिक ले रहा है, हो फिर गया मुझे बता ऑलमोस्ट, दो। 5-6 हो गए मैम डिसाइड। हाँ 5-6 हाँ का हो गया है। हाँ, तो सबका हो जाए फिर मुझे लास्ट में और फाइनल आप, अलका जी भेज देंगे। ठीक है, चलो, तो हम ठीक है कल मैम। मिलते हैं, आगे का क्लास कंटिन्यू करेंगे। जय जिनेन्द्र। ठीक है मैम, जय जिनेन्द्र। पोड़ी 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 घर में